गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, भाई बहन एवं कंप्यूटर्स। जैसा कि इसमें आज इंग्लिश, कल भी एक पार्ट हम इंग्लिश बताए थे, हिंदी 3 पार्ट बताने के बाद इंग्लिश बताए थे। इंग्लिश में आर्टिकल चल रहा है ए एन दी का प्रयोग, तो अभी हम ए एन बता रहे हैं। ये पार्ट 1 में ए एन बता चुके हैं। ये अब पार्ट 2 में उसी ए एन, हालांकि आज हम पार्ट 2 में द का प्रयोग बताने वाले थे, लेकिन अभी ए एन का कुछ ऐसे यूजेज हैं जो कन्फ्यूजन करता है। ए एन लगने से उसके हिंदी में अर्थ चेंज हो जाते हैं। वो कुछ 6-7 एग्जाम्पल हैं, उसको एक्स्ट्रा आज हम इस पार्ट 2 में बता रहे हैं। इसके बाद आगे पार्ट 3 में फिर आर्टिकल दी हम चालू करेंगे। ये अब आज आ जाइए इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल पार्ट 2। ए एन का निम्न अर्थों और भावों के लिए भी प्रयोग होता है। ए एन तो आप समझते हैं, स्वर व्यंजन, कल हमने जो बताया था स्वर व्यंजन के साथ ए एन का प्रयोग होता है, किस तरह स्वर और व्यंजन का प्रयोग होने से। आज जो हम बता रहे हैं ये ए एन तो ठीक है, प्रयोग उसी तरह से होगा जैसे आप ए एन का प्रयोग जो कल किए थे उसी तरह से है, इसके पहले वाले वीडियो में। आज जो है वो ए एन का प्रयोग होने से हिंदी का अर्थ और भाव कुछ चेंज हो जाता है, ये कंफ्यूज कर देता है ये, इसलिए थोड़ा सा उसको हम हिंट दे रहे हैं, उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल बतला रहे हैं। ये अब जैसे एनी मतलब होता है कोई, ए का प्रयोग होने से, जैसे यहां पर ए का प्रयोग होने से फर्स्ट एग्जाम्पल में एनी कोई, ऑन पर, ऑल सब, मोस्ट का अर्थ वेरी बहुत, प्रॉपर नाउन के पहले, अज्ञात प्रॉपर नाउन के पहले और प्लूरल नाउन को सिंगुलर नाउन बनाने के लिए, इस तरह से। अब यहाँ पर पहला जो एग्जाम्पल हमने इस पर लिखा है, ये पहला एग्जाम्पल, देयर वाज ए किंग ऑफ उज्जैन। देयर वाज ए किंग ऑफ उज्जैन। अब इसकी हिंदी क्या होगी? देयर वाज ए किंग ऑफ उज्जैन। अब यहां पर आपका ए दे दिया है, ए देने से देखा यहां पर देयर वाज ए किंग ऑफ उज्जैन, उज्जैन का एक राजा था। उज्जैन का एक राजा था, तो उज्जैन का एक राजा न करके क्या कहेंगे हम? उज्जैन का कोई राजा था। क्या होगा ये? उज्जैन। सब कुछ हम लिख दिए हैं, सिर्फ हिंदी इसका लिख दे रहे हैं ये, क्योंकि हिंदी कहीं कहीं चेंजिंग हो जा रही, कंफ्यूजन कर रहा है, इसलिए हिंदी को हम लिख दे रहे हैं ये। उज्जैन का कोई राजा था। उज्जैन का कोई राजा था। ये क्या हुआ? उज्जैन का कोई राजा था। एक मतलब क्या, एक मतलब क्या हो गया? कोई। ये ए से हमारा चेंज हो गया कोई, ये यहां ए हो गया और यहां पर कोई। उज्जैन का कोई राजा था, ये उज्जैन का एक राजा था भी इसको हिंदी में कह सकते हैं। उज्जैन का एक राजा था, उज्जैन में नहीं क्योंकि ऑफ है, उज्जैन का एक राजा था। इसी तरह से एक का मतलब कोई हो गया। यहां पर देखिए, देयर वाज ए किंग ऑफ उज्जैन, उज्जैन का एक राजा था, और उज्जैन का एक राजा था, लेकिन उसको उज्जैन का कोई राजा था भी कहा जा सकता है, कहते हैं उसको। इसे बाई चांस कहीं आपका ट्रांसलेशन करने का आता है उज्जैन का कोई राजा था, तो कोई राजा था, एनी मत करिएगा। एनी, एनी के स्थान पर अगर आप एक कर देते हो, देयर वाज ए किंग ऑफ फजिया, अगर इंग्लिश में इस तरह से हिंदी में उसको आप करना है तो यहां पर ए अगर है, एक मतलब यहां पर क्या होगा? कोई राजा था, उज्जैन का कोई राजा था। ये दूसरा देखते हैं। ये दूसरा क्या है? यहां पर आपका ए आ गया है, फिर ये ए, इस ए का मतलब ऑन, इस एक मतलब ऑन, अर्थात यहां पर आपका ऑन होगा। ये एक मतलब ऑन। ही फाउंड हर ए बेड। क्या हो रहा है? ही फाउंड हर ए बेड, उसने उसको बिस्तर पर पाया। क्या होगा? उसने उसको बिस्तर पर पाया।
उसने उसको बिस्तर पर उसने उसको बिस्तर पर पाया। ये पर क्या हुआ, ये जो आपका ऑन हो गया और ये ए हो गया, ये ए। ही फाउंड हर ये बेड। देखिए हिंदी में क्या हो रहा है, ही फाउंड हर ये बेड, उसने पाया हर एक बिस्तर, उसने पाया हर एक बिस्तर देखने में, लेकिन यहां पर उसने उसको बिस्तर पर पाया। जब यहां ए हो गया तो एक मतलब यहां पर हो जाएगा, उसने उसको बिस्तर पर पाया। और बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ हिंदी का कैसे यहां पर चेंजिंग हो, हिंदी कैसे बनेगा, इसलिए हिंदी में इसको लिख दे रहे हैं। हिंदी को किस तरह से यहां पर कन्वर्ट करेंगे, ए लिखने से कंफ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पर ए का मतलब होगा क्या, यहाँ एक मतलब यहाँ पर, बाकी तो ए एन का प्रयोग जैसे आप होता था उसी तरह से होगा। बी है, बी के साथ ए का प्रयोग होगा, यहाँ पर के है, के साथ ए का प्रयोग होगा, जो यूजेज उसको वैसे। लेकिन यहाँ पर जो ए एन प्रयोग होने से शब्दों में चेंजिंग, वो उसके हिंदी अर्थों में चेंजिंग हो जाता है, उसको हम बता रहे हैं। ये डॉग हैज ए शॉर्ट टेल। अगला क्या है, नंबर 3। नंबर 3 में आपका ऑल। इस एक मतलब क्या होगा, ऑल। एक मतलब क्या होगा, ऑल। ये डॉग है, ऑल मतलब सभी, मतलब सभी। जैसे ए डॉग हैज ए शॉर्ट टेल, क्या होगा, एक डॉग जरूर लिखा है, यहां लिखा जाएगा कुत्ता, एक कुत्ता लिखा जाएगा, कुत्ता। ये डॉग है शॉर्ट टेल, कुत्ता। को एक छोटी पूंछ है। कुत्ता को एक छोटी पूंछ है, या कुत्ता के पास एक छोटी पूंछ है, तो यहां पर ए डॉग है, एक कुत्ता के पास। तो ऐसा कोई होता नहीं, इस तरह से है नहीं कि कोई किसी एक कुत्ता, सभी कुत्ते के पास छोटी पूंछ होती है, सभी कुत्ते के पास होता है। ये एक सामान्य चीज है, नॉर्मल चीज है। ये कुत्ता हो गया, गाय हो गया, जो हमने क्या लिखा यहां पर, हमने क्या लिखा, ये वेरी, मतलब यहां पर ये मोस्ट अर्थात वेरी, अर्थात यहां पर क्या होगा, ये सब, ये चीज सब, ये इसका आपका है, ये तीसरा नंबर है, 1 2 3 तीसरा नंबर है ये। तो सब कहने मतलब यहां पर सभी आल, सभी आल कहने मतलब क्लास का यहां पर एक तरह से CLA। अब यहां एक मतलब सभी हो गया, सभी लोग क्लास मतलब एक तरह से ग्रुप जो होता है, अर्थात कुत्ता हो गया, गाय हो गया, एक तरह से जो प्रकार के होते हैं, एक उसका समूह हो गया, उस समूह के हिसाब से यहाँ पर ये इसको बताया गया है। मतलब कुत्ता के पूंछ होती है, इसलिए ये डॉग यहाँ पर अगर कर दिया गया, यहाँ पर सिर्फ एक कोई स्पेशल कुत्ता नहीं होगा, सिर्फ उसी कुत्ते के लिए कहा गया। यहाँ पर सभी कुत्ते के लिए कहा गया है, ये जरूर लिखा गया है, लेकिन सभी प्रकार के कुत्तों कहा गया है, सभी कुत्तों को एक पूंछ होती है, अर्थात ए डॉग है ये शॉर्ट टेल। ये लिखने से यहाँ पर आपका एक नहीं लिखा जाएगा, एक कॉमन में सभी में इसको पूछा जाएगा। ये अगला क्या है, ये ही इज ए मोस्ट हैंडसम बॉय, ही इज ए मोस्ट हैंडसम बॉय। अब यहां पर क्या होगा, इस एक मतलब यहां पर क्या होगा, ये 4th नंबर पर क्या है, ये 1 2 3 4। मोस्ट का अर्थ है यहां पर आपका वेरी, मोस्ट का अर्थ क्या यहां पर हो गया आपका वेरी। ये मोस्ट हैंडसम, अर्थात यहाँ ए होने से मोस्ट हो गया, यहां पर क्या होगा, ये वेरी। तो क्या होगा, वो बहुत सुंदर, इसका मतलब क्या होगा, ये वह बहुत सुंदर
वो बहुत सुंदर लड़का है। ये मोस्ट, मोस्ट का अर्थ वेरी, वेरी मतलब बहुत, ये चीज, ये मोस्ट हैंडसम बॉय, ए मोस्ट हैंडसम बॉय, वह एक सुंदर लड़का नहीं, वह बहुत सुंदर लड़का। अर्थात यहां पर जब मोस्ट आपका ए और एक बाद मोस्ट आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, बहुत, वो बहुत सुंदर लड़का है। अगला है ही इज ए कालिदास, ही इज ए कालिदास, यहां पर एक प्रयोग आपका जो आया है ये ए, वह क्या आपने लिखा है, प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन के पहले न तो आर्टिकल एक प्रयोग होता, न एन प्रयोग होता, न द प्रयोग होता है ये, लेकिन किसी किसी सिचुएशन में द प्रयोग होता है, एक का भी प्रयोग होता है, एन का प्रयोग होता है। ये कब होता है, जब प्रॉपर नाउन वो कॉमन नाउन की भांति काम करे। क्या होता है, जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के भांति काम करे तो यहां पर आपका ये प्रॉपर नाउन के पहले ए और द का प्रयोग होता है। ही इज ए कालिदास, वो कालिदास हैं। क्या होगा ये इसका हिंदी, वह कालिदास, कालिदास वो कालिदास हैं। अर्थात उनको कालिदास से तुलना की गई है, कालिदास को बताया गया, उनको कालिदास बताया गया, इसलिए प्रॉपर नाउन के अनुसार यहां पर होगा, इसलिए ही इज ए कालिदास। अगला जो आपका होगा ए मिस्टर राज वांट्स टू टॉक टू यू। ये देखिए, इसमें देखिए, ए मिस्टर राज वांट्स टू टॉक यू, एक मिस्टर राज, यहां भी प्रॉपर नाउन के पहले, यहां भी आपका प्रॉपर नाउन पहले होगा, यहां भी प्रॉपर नाउन पहले, दो प्रॉपर नाउन पहले, दोनों प्रॉपर नाउन पहले, ये यहां पर एक मिस्टर राज, तो बहुत कंफ्यूजन है, ऐसा तो कभी होता नहीं है, लेकिन है। कब होगा, जब वो अज्ञात होगा। क्या होगा, जब वो कॉमन नाउन, वो प्रॉपर नाउन हमारा क्या होगा, अज्ञात होगा, हम किसी को जानते पहचानते नहीं है। लेकिन जैसे यहां पर है, ये मिस्टर राज वांट्स टू टॉक यू, एक मिस्टर राज आपसे बात करना चाहता है, लेकिन एक मिस्टर राज नहीं, यहां पर क्या होगा, कोई मिस्टर राज जिसको हम पहचानते नहीं है, वो परिचित है, और परिचित है, मुझसे बात करना चाहता है, तो मुझसे जब बात करना चाहता है उसका नाम लिखने के पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, ए मिस्टर राज। अर्थात कोई मिस्टर राज, यहां पर क्या होगा, कोई मिस्टर राज आपसे बात करना चाहता है। कोई मिस्टर राज आपसे बात करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। कोई मिस्टर राज, अब उस मिस्टर राज आपसे जिससे बात करना चाहता है उससे परिचित नहीं है, एक थर्ड पर्सन उसको कह रहा है आपसे, उसको कह रहा कोई मिस्टर राज आया है, वो जो आपसे बात करना चाहता है, कौन है पता नहीं है, इसलिए ए का प्रयोग यहां पर करते, ए मिस्टर राज। अर्थात ए मिस्टर, देखिए कि ना प्रॉपर नाउन के पहले भी ए का प्रयोग हो रहा है। ऐसे ऐसे सेंटेंस में आपको कंफ्यूजन होता है, ऐसे ऐसे सेंटेंस में समस्या बन जाती है, और करेक्शन जहां आता है, करेक्शन में यहां पर गलतियां हो जाती हैं। अगला लास्ट में एक और है, ये लास्ट क्या है, ये प्लूरल नाउन को सिंगुलर नाउन बनाने के लिए, जैसे 5 days जर्नी, 5 दिन की यात्रा, तो 5 दिन की यात्रा, 5 दिन एक प्लूरल नाउन हो गया। इसको जब सिंगुलर बनाया जाएगा, ए 5 days, यहां क्या होगा, ए 5 डे, ए 5 day जर्नी, ये 5 day जर्नी, ए 5 day, ये आपका प्लूरल हो गया, आपका यसियन हो गया, सिंगुलर नाउन। 5 दिन की एक यात्रा है, 5 day, ए 5 day, 5 दिन की एक, यहां पर ए हो गया, ये 5 day जर्नी, 5 दिन की यहां पर एक यात्रा होगी, यहां पर 5 दिनों की यात्रा है ये, किने, ये 5 दिनों की यात्रा है ये, और ये
5 दिन ये 5 दिन की एक यात्रा है। जब एक कर दिया यहाँ पर ये सिंगुलर हो गया और यहाँ पर 5 डेज प्लूरल है, इसलिए इसको प्लूरल बनाया गया, इसको सिंगुलर बनाया गया है। इस तरह से दोनों के में चेंजिंग होता है। ये इस प्रकार से ये चैप्टर पूरा हुआ। अब कल आर्टिकल द का यूजेज कैसे होता है उसको हम बताएंगे, जो उसको भी हम कई भागों में उसको दे सकते हैं, 2 भाग या 3 भाग, क्योंकि उसके भी नियम, उसमें यूज कैसे किया जाएगा, उसमें कहाँ नहीं होगा, कभी कभी द डबल द का प्रयोग होता है, इसको कल हम बताएंगे। कृपया करके इसको देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट्स भी करिएगा। धन्यवाद।